प्रश्न 1। हिंदी गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2। शुक्ल युग किससे संबंधित है? ए कविता, बी गद्य, सी नाटक, डी आलोचना। बी गद्य से संबंधित है। प्रश्न 3। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक हैं? ए द्विवेदी युग, बी शुक्ल युग, सी भारतेंदु युग, डी आधुनिक युग। सी भारतेंदु युग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 4। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के लेखक हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख रूपों में कौन शामिल नहीं है? ए निबंध, बी कहानी, सी दोहा, डी उपन्यास। सी दोहा शामिल नहीं है। सी राइट आंसर। 6। हिंदी उपन्यास के जनक किसे कहा जाता है? बी प्रेमचंद को। ऑप्शन बी राइट आंसर। गद्य की भाषा किस पर आधारित है? ए संस्कृत, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी ब्रज। सी खड़ी बोली पर आधारित है। उत्तर सी है। प्रश्न 8। कहानी विधा का विकास किस काल में हुआ था? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। उत्तर सी आधुनिक काल में हुआ था। निबंध को किसने साहित्यिक रूप दिया? ए आचार्य शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए राइट आंसर। आचार्य चंद्र शुक्ल। 10। शुक्लोत्तर युग किससे जुड़ा है? ए संस्कृत, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी गद्य। ऑप्शन डी गद्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 11। गद्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ए लय, बी तुक, सी सरलता, डी छंद। सी सरलता। सी राइट आंसर। 12। पत्रकारिता का विकास किस युग में हुआ? ए भक्तिकाल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। आधुनिक काल में हुआ। 13। नाटक गद्य की कौन सी विधा है? ए श्रव्य, बी दृश्य श्रव्य, केवल पठनीय, डी गीतात्मक। ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य। बी राइट आंसर। 14। आधुनिक गद्य में प्रमुख विशेष विषय क्या है? ए धर्म, बी समाज, सी सी युद्ध, डी प्रकृति। ऑप्शन बी राइट आंसर समाज। 15। जीवनी किस विधा में आती है? ए कविता, बी गद्य, सी नाटक, डी छंद। ऑप्शन बी राइट आंसर गद्य में।
16 रेखा चित्र का संबंध किससे है? ए कल्पना, बी यथार्थ, सी इतिहास, डी पौराणिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर, यथार्थ। 17 संस्मरण किस पर आधारित होता है? ए कल्पना, बी अनुभव, सी मिथक, डी कथा। बी अनुभव पर आधारित होता है। 18 आधुनिक गद्य का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी शिक्षा, सी समाज सुधार, डी सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 19 आलोचना किस विधा में आती है? ए गद्य, बी पद्य, सी छंद, डी गीत। ए गद्य विधा में आती है। उत्तर ए। खड़ी बोली का विकास कहाँ हुआ? ए बिहार, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी बंगाल। बी दिल्ली में हुआ खड़ी बोली का विकास। उत्तर बी। भक्ति काल किस भावना से जुड़ा है? ए वीर, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी हास्य। बी भक्ति से जुड़ा हुआ है। उत्तर बी। 22 निर्गुण भक्ति के कवि कौन हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी बिहारी। ऑप्शन सी उत्तर सी कबीरदास हैं। 22 सगुण भक्ति के कवि कौन हैं? ए कबीर, बी सूरदास, सी दादू, डी रैदास। ऑप्शन बी सूरदास। भक्ति काल में दो शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में कबीरदास जी, दादू और रैदास आदि कवि आते हैं। और सगुण में सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि कवि आते हैं। प्रश्न 23 रीतकाल का प्रमुख रस कौन सा है? ए वीर रस, बी करुण, सी श्रृंगार, डी हास्य रस। उत्तर सी श्रृंगार रस। 24 आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? ए 1600, बी 1700, सी 1800, डी 1850। उत्तर डी 1850। 25 छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी निराला, सी बिहारी, डी तुलसीदास। बी निराला छायावाद की प्रमुख कवि हैं। 26 छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यथार्थ, बी आत्मभाव, सी हास्य, डी नीति। ऑप्शन बी राइट आंसर, आत्मभाव। 27 प्रगतिवाद किससे जुड़ा है? ए भक्ति, बी समाज, सी प्रकृति, डी सौंदर्य। बी समाज से जुड़ा है। उत्तर बी। 28 प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? ए अज्ञेय, बी तुलसी, सी सूर, डी कबीर। ए अज्ञेय जी हैं। उत्तर ए। 29 नई कविता का किस काल से
जुड़ी है। नई कविता किस काल से जुड़ी है? ए भक्ति काल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। उत्तर सी आधुनिक काल से जुड़ी है नई कविता। प्रश्न 30 आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वीरगाथा काल से नाम से जानते हैं। उत्तर ए। प्रश्न 31 वीरगाथा काल का प्रमुख रस कौन सा है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी शांत। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तर बी वीर रस। 32 तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी संस्कृत। उत्तर बी अवधी। 33 सूरदास की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। बी ब्रज भाषा। उत्तर बी। 34 रीतिकालीन कविता किस पर आधारित है? ए भक्ति, बी नीति, सी नायिका भेद, डी देशभक्ति। उत्तर सी नायिका भेद पर आधारित है। 35 आधुनिक कविता का विषय क्या है? ए देवता, बी समाज, सी केवल प्रेम, डी केवल प्रकृति। उत्तर बी समाज। 36 राष्ट्रीय चेतना किस काल में प्रबल हुई? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। उत्तर सी आधुनिक काल से प्रबल हुई नई राष्ट्रीय चेतना। 37 छायावादी कवि नहीं है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी, डी मैथिली शरण। उत्तर डी मैथिली शरण छायावाद के कवि नहीं है। 38 आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? ए कबीर, बी तुलसी, सी भारतेंदु, डी बिहारी। उत्तर सी भारतेंदु आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। 39 पद्य का प्रमुख गुण क्या है? ए गद्यात्मकता, बी लय, सी विवरण, डी तर्क। उत्तर बी गद्य का प्रमुख गुण लय है। रस की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। उत्तर सी रस की संख्या 9 है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उत्तर ए। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हर्ष। उत्तर बी। रस का सूत्र किसने दिया? ए भरत मुनि, बी भामा, सी दंडी, डी मम्मट। उत्तर ए भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया। 44 उपमा अलंकार में क्या होता है? ए समानता, बी विरोध, सी अतिशयोक्त, डी कल्पना। ए समानता होती है उपमा अलंकार में। 45 मुख्य चंद्र समान कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा,
डी अनुप्रास, बी उपमा अलंकार है। 46 रूपक अलंकार में क्या होता है? ए तुलना, बी समानता, सी अभेद, डी विरोध। उत्तर सी अभेद होता है। 48 वह सिंह है कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। उत्तर बी रूपक अलंकार है, क्योंकि रूप धारण कर रहा है। प्रश्न 50 अनुप्रास अलंकार किससे बनता है? ए शब्द, बी वर्ण, सी रस, डी भाव। अनुप्रास अलंकार वर्ण से बनता है। उत्तर बी। 51 चंचल चितवन कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। ए अनुप्रास अलंकार है। उत्तर ए। 52 शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए निर्वेद है। उत्तर ए। पीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्तर बी।